अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में आपका कीमती वक्त को जाने करते हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 27 और 28 नंबर चैप्टर। याद रखिए, ये गजल का ये अंदर आने वाला पहला और दूसरा चैप्टर है। याद रखिएगा, ये जो सनी गजल है इसका पहला और दूसरा चैप्टर जो 27 और 28 नंबर चैप्टर इसमें पूरे किताब में। याद रखिएगा, इसको आज हम पढ़ने वाले। ये किसका लिखा है? ये मुबारक अजीमाबादी का लिखा हुआ। इससे पिछले क्लास में हम गजल का पूरा खुलासा उसमें अच्छे तरीके से हम बेहतरीन ढंग से पूरा उसमें किए। गजल किसे कहते हैं, गजल का मानी क्या है, गजल का लघु मानी क्या है, मतला किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, काफिया किसे कहते हैं, तखल्लुस किसे कहते हैं, गैर मुद्दिफ गजल किसे कहते हैं, ये सब पूरा हम उसमें बेहतरीन तरीके से पूरे से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम पूरा समझा चुके हैं। आपका हम इसमें उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम डाल देंगे, उसको भी आप जरूर देखिएगा। अब आइए टॉपिक पे आते हैं। ये 27 नंबर चैप्टर, याद रखिए 27 और 28 नंबर चैप्टर। ये मुबारक अजीमाबादी का लिखा हुआ ये क्या है? गजल है। इन दोनों को हम जब राइटर एक ही है तो दोनों का गजल को हम एक ही मतलब चैप्टर में एक ही वीडियो में हम सोचे कि इसी में इसको आपको पढ़ा दिया जाए, आपको समय भी कम लगेगा इसमें। ये 27 और 28 चैप्टर, याद रखिए ये 27 और 28 चैप्टर है। ये मुबारक अजीमाबादी का ये पहला गजल है, ये दूसरा गजल है। चैप्टर कितना है? तो 27 और 28। इनका पहला गजल आइए, दूसरा गजल, दोनों गजल को इसमें हम आज समझने वाले। अब आइए इसके जो राइटर मुबारक अजीमाबादी, इनके हालात जिंदगी के बारे में पहले समझ लेते हैं। मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश 21 अप्रैल 1829 ईस्वी को असर के वक्त जुम्मा के दिन ताजपुर जिला दरभंगा बिहार में। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? कब हुई? इनकी पैदाइश हुई 21 अप्रैल 1869 ईस्वी को। याद रखिएगा कहाँ? तो ताजपुर जिला दरभंगा में। याद रखिएगा ये जिला कहाँ है? तो दरभंगा। ताजपुर ये गांव का नाम है, याद रखिएगा। और डिटेल में और आपको पूछे किस वक्त हुई? तो असर के वक्त। याद रखिएगा जुम्मा के दिन हुआ, असर के वक्त हुआ है। मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? 21 अप्रैल 1869 ईस्वी को, असर के वक्त जुम्मा के दिन हुई, ताजपुर जिला के दरभंगा में। याद रखिएगा ये जिला क्या है? तो ये दरभंगा जिला है। याद रखिए ताजपुर क्या है? ये गांव है। किस सूबा में, किस रियासत में हुई? तो बिहार में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है मुबारक अजीमाबादी के वालिद का नाम फिदा हुसैन वामी था। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे मुबारक अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या है? इनके वालिद नाम क्या था? फिदा हुसैन वामी। ये अपने वक्त ये भी एक शायर थे, याद रखिएगा। ये भी इनके जो वालिद मुबारक अजीमाबादी के वालिद फिदा हुसैन वामी, ये भी अपने वक्त के शायर थे। इनको कहा जाता है मुबारक अजीमाबादी की इनके जो शायरी मिली ये इनको विरासत में मिली। विरासत में आदमी को जमीन जायदाद धन दौलत मिलता है, इनको शायरी भी विरासत में मिली। इनके जो वालिद साहब थे फिदा हुसैन वामी, ये भी शायर थे। इनके जो लड़के है बेटे है क्या है? मुबारक अजीमाबादी, ये भी शायर है। इनको कहा जाता है इनकी जो शायरी मिली है इनको विरासत में मिली है, इसको याद रखेगा। उसके बाद है मुबारक अजीमाबादी का खानदानी सिलसिला बाबा फरीदगंज सक्कर रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। याद रखिए मुबारक अजीमाबादी का खानदानी सिलसिला किससे मिलता है? तो बाबा फरीदगंज सक्कर रहमतुल्लाह अलैह से। ये बाबा फरीदगंज सक्कर रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से थे। याद रखिए ये उन्हीं के औलाद में से, इनका खानदानी सिलसिला इनसे मिलता है। उसके बाद है मुबारक अजीमाबादी ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। याद रखिए मुबारक अजीमाबादी का मेयार तालीम क्या है? क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे मुबारक अजीमाबादी का मेयार तालीम क्या है? क्या है? तो मैट्रिक है। फिर भी ये डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर मुबारक अजीमाबादी। अब बोले जब मैट्रिक पास है डॉक्टर कैसे लगा रहे? तो इनका जो पेशा था, ये पेशा क्या था? डॉक्टरी का था। ये तालीम उतना हासिल नहीं किए थे, पीएचडी नहीं किए थे, कभी भी ये पीएचडी नहीं की। इनका मेयार तालीम बस मैट्रिक, ये मैट्रिक पास थे, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर लिखते। इनका जो पेशा था वो क्या था? डॉक्टरी का था। ये 6 सालों तक मतलब ये होम्योपैथी के ये तालीम हासिल की है। ये 6 सालों तक उनका ट्रेनिंग हुई है। तो ये उनका पेशा जो था मतलब होम्योपैथी के डॉक्टर थे, इसलिए ये डॉक्टर लिखते। याद रखिए पीएचडी कभी नहीं किए थे, ये मैट्रिक पास ही थे, इसको याद रखिएगा। मुबारक अजीमाबादी का मेयर तालीम क्या है? इनका क्या है? मैट्रिक पास। याद रखिए मैट्रिक तक ही तालीम हासिल की है। उसके बाद है मुबारक अजीमाबादी का शेरी मजमुआ जलवाए दाग है, जो 1951 ईस्वी को शाया हुआ। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे मुबारक अजीमाबादी का शेरी मजमुआ कितना है? कितना है? तो एक है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है जलवाए दाग। याद रखिएगा उसका नाम क्या है? इनका शेरी मजमुआ का नाम क्या है? जलवाए दाग, जो कब शाया हुआ? 1951 ईस्वी को, इसको याद रखिएगा। मुबारक अजीमाबादी का शेरी मजमुआ का नाम क्या है? तो जलवाए दाग है। कब शाया हुआ? 1951 ईस्वी को शाया हुआ। उसके बाद है उर्दू शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद दाग दहलवी थे। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे उर्दू शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन थे? कौन थे? तो दाग दहलवी। याद रखिएगा उर्दू शायरी में कौन थे? तो दाग दहलवी थे। उसके बाद है फारसी शायरी मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन थे? तो हकीम अब्दुल हमीद परिसा। याद रखिएगा उर्दू शायरी में कौन है? तो दाग दहलवी। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे उर्दू शायरी मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन है? तो दाग दहलवी। फारसी शायरी में कौन है? हकीम अब्दुल हमीद परिसा, इसको याद रखिएगा। उर्दू में दाग दहलवी, फारसी में हकीम अब्दुल हमीद परिसा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है 1954 ईस्वी को हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीमाबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ करते हुए इनको 100 रुपये माहवार वजीफा मुकर्रर कर दिया। इनको मुबारक अजीमाबादी को 1954 ईस्वी को हुकूमत हिंद ने मतलब भारत सरकार ने इनको मतलब कि इनको खिदमत को मतलब कि इनके जो देश में मतलब इन्होंने मतलब जो अपना योगदान दिया, अपना जो मतलब की खिदमत किए, उसके मतलब कारगुजारी को इतराफ करते हुए इनको 100 रुपये माहवार, 100 रुपये महीना इनको भारत सरकार ने मतलब हर महीने देने का मतलब ऐलान किया। उस वक्त 1900
कब? तो 1954 में। याद रखिए 1954 में 100 रुपया का बहुत वैल्यू था। आज के डेट में इसका 100 रुपया का कोई वैल्यू नहीं है। आज जो 50,000 25,000 भी कमा रहा है उसको भी कम पड़ रहा है। उस वक्त इनको 100 रुपया माहवार हर महीने भारत सरकार ने इनको ऐलान किया कि इनको हर साल, हर महीने, हर साल नहीं, हर महीने इनको 100 रुपया दिया जाए। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है मुबारक अजीमादी का इंतकाल 12 दिसंबर 1958 ईस्वी को। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे मुबारक अजीमादी का इंतकाल कब हुआ? तो 12 दिसंबर 1958 ईस्वी को। ये 90 साल तक जिंदा है। ये अपने मतलब जिंदगी गुजारे ये 90 साल तक इस दुनिया में, ये 90 साल तक अपनी जिंदगी को गुजारे, जिसमें 70 साल शेरो शायरी में गुजारे। याद रखिएगा, ये 90 साल जिए हैं और उसमें से 70 साल सिर्फ शेरो शायरी की है। याद रखिएगा, 70 साल ये शेरो शायरी की है। इनका इंतकाल कब हुआ? तब 12 दिसंबर 1958 ईस्वी को हुआ। 90 वर्षों तक जिंदा रहे, जिसमें 70 वर्षों तक शेरो शायरी की। याद रखिएगा, 70 वर्ष ये शेरो शायरी की। अपना जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ये शेरो शायरी में गुजारे, इसको याद रखिएगा। अब आइए इसमें जो चैप्टर दिया गया है गजल, उसको भी समझ लेते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन गजल है, मुबारक अजीमादी का लिखा हुआ। इसमें 2 गजल है, दोनों को बारी बारी से देखते हैं। पहला गजल को आप इसमें देखिए, इसको पहले समझ लेते हैं। आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है। इसमें फर्स्ट लाइन है, साते गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गई, फिर के न आने की नहीं नादा घड़िया जो गई। इसमें मुबारक अजीमादी कहते हैं कि जो वक्त गुजर चुका है, जो वक्त बीत चुका है, मतलब जो हमारे नादानी की वजह से या हमारे भूल चूक से या जानबूझकर जो वक्त गुजर चुका वो अब वापस दोबारा नहीं आने वाला है। अब इससे पहले जो हम इसमें समझाए, ये वक्त गुजर चुका है, अब वो आने वाला, अब नहीं आने वाला है। टाइम जो अपना मतलब कि अपना समय के साथ चला जा रहा है, वो जो बीत गया वो लम्हा फिर वापस नहीं आने वाला है। इसको याद रखिए। इसी में ये कह रहा है कि साथे गुजरी जो गफलत वो लौट कर नहीं आने वाला, जो समय बीत गया वो नहीं आने वाला। फिर के न आने की नहीं नादा घड़िया जो गई, जो लम्हा बीत गई वो वापस नहीं आने वाली है। क्या कहें क्या क्या तेरी निगाहों ने सुलूक, दिल में आई दिल में ठहरे दिल में कांटे बो गई। ये जो मुबारक अजीमादी अपनी महबूबा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि क्या कहे तेरी निगाहों ने सलूक, तुम्हारे चेहरे ने, तुम्हारी निगाहों ने मेरे साथ क्या बर्ताव किया, क्या सलूक किया। तुम्हारे जो मतलब कि चेहरा है, वो तुम्हारी जो निगाह है, ये मेरे दिल में छप चुका है। ये पहले दिल में आई, फिर दिल में ठहरी, उसके बाद दिल में कांटे बोकर चली गई वो, इसमें बताते हैं। उसके बाद है, घर सबे वादा मेरा मातम सरा से कम न था, तुम न आई हसरते आ के मुझको रो गई। तुम्हारा वादा था उस रात को कि हम जरूर मिलने आएंगे, जो तुम वादा करके उस दिन गई थी वो तुम उसको पूरा की नहीं, तुम तो नहीं आए। तुम्हारी हसरतें, तुम्हारी यादें मुझको बहुत सता रही थी उस दिन, तुम्हारी यादें मुझको बहुत रुला गई उस दिन। तुम तो नहीं आई, तुम्हारी यादें मुझे आई, जिससे मेरे आंसू मतलब बहे जा रहे थे। और वो जो रात था जिस दिन तुम नहीं आए वादा करके, वो रात मेरा मातम से कम नहीं बीता। वो रात जो था वो मातम से कम नहीं था। इसमें मुबारक अजीमादी ये कहते हैं। उसके बाद है, सोच दिल से अश्क आंखों में तवे की बूंद बूंद है, और वह यूं ताना जन सावन की झरिया हो गई। इसमें मुबारक अजीमादी कहते हैं कि जो उस रात तुम नहीं आए तो मेरे आंखों में से जो आंसू झड़ रहे थे, मेरे दिल में जो दर्द था, वो जो दर्द था, वो जो आंसू जो बह रहा था, वो भी मुझे, वो जो आंसू था वो भी मुझे ताना दे रहा था। वो भी ताना दे रहा था कि तुम जिसके इंतजार में मतलब रात भर रहे, वो तुमसे मिलने तक नहीं है। मतलब मेरे आंसू भी मतलब कि हमको ताना उसमें दे रहा था उस दिन। और मेरे आंसू जो था वो सावन की झरिया की तरह, मतलब कि जिस तरह सावन में बारिश बरसता है एकदम पूरा मूसलाधार, उस तरह मतलब मेरे आंखों से आंसू एकदम जारी था। उसके बाद इसमें दूसरा इनका गजल है, इसको भी समझिए। इसमें है, गिर गए अफसोस किस किस की नजर से क्या कहें, हम हुए क्या क्या खुजल इस चश्म तर से क्या कहें। तुम जो उस दिन नहीं आई, उसके बाद हम हर किसी की नजर से गिर गए, हम हर किसी की नजर से बुरी तरीके से एकदम गिर गए। ये इसमें जो गिरे हैं, तो ये मतलब हमारा गिरने से, सब किसी की नजर से गिरने से मेरा बदनामी बहुत हो चुका था, मेरा बहुत ज्यादा इसमें बदनामी हो गया। मेरे आंसू भी हमको बदनाम कर रहा था, और इतना मतलब सभी की नजर से हम गिर चुके हैं। यूं भी कहता है किसी से कोई अपना हाल जार, आप तो सुनते नहीं दीवार दर से क्या कहें। इसमें कहते हैं कि हम तुमको ही अपना समझ के अपना हाल, अपना हालात जिंदगी, अपना सबको हम तुमको हाल अपना बयान करते थे, तुम तो सुनते ही नहीं हो, तो हम किससे कहें। आप तो सुनते ही नहीं, दीवार उधर से हम क्या कहें, जरूर दीवार तो किसी का सुनता नहीं है, उससे हम कहें जो सुनेगा ही नहीं। उसके बाद है, सुन रहे हैं ना से ना फहम की हम दम बखुद, कह रहा है हमसे क्या इस बेखबर से क्या कहें। ना से मतलब यहाँ बोला गया सलाहकार, मतलब जो एडवाइस देता है, सलाह देता है, कि सलाह देने वाले बहुत है हमको, लेकिन हमको सलाह चाहिए ही नहीं। हमको सलाह देने वाले आजकल बहुत है, हमको एडवाइस देने वाले बहुत है, सलाहकार बहुत है, लेकिन हमको किसी का सलाह नहीं चाहिए। कह रहा है हमसे इस बेखबर से क्या कहे, हमको किसी का सलाह नहीं चाहिए, हम अकेला मतलब रहना चाहते, किसी का एडवाइस नहीं चाहिए। उसके बाद, दर्दमंदाने मोहब्बत का ये क्या जाने इलाज, चारागर की क्या सुने हम चारागर से क्या कहें। मेरे दिल में जो दर्द है, ये मतलब ये दर्द है मेरे दिल में, ये मतलब किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है। ये जितने भी डॉक्टर
यहाँ स्पेशलिस्ट जितने डॉक्टर है, उस दुनिया के सारी डॉक्टर के पास मेरा इलाज नहीं, क्योंकि मैं जो जो बीमारी है ये मतलब दिल का बीमारी है। दिल का डॉक्टर कोई है तो उसको मतलब मैं सामने लाऊं। मैं इसका कोई इलाज डॉक्टर के पास इसका नहीं है इसमें। उसके बाद है, हर कदम पर खुश जमालों में मुबारक हम लुटे, कैसी कैसी सूरतें गुजरी नजर से क्या कर। हर कदम पे मतलब हर रास्ते पे जहां भी हम गए, मतलब कि हमसे बहुत लोग मतलब कि ऐसे मिले, मतलब कि जिनसे मतलब कि हमारी मुलाकात है, सबकी मतलब कि उनके मतलब कि चेहरे हमारे जहन में सब मतलब कि हम पूरा छपा हुआ है, सब हमको याद है। कैसी कैसी सूरतें गुजरी नजर से क्या कहें। बहुत सारे लोगों से हमने मिला, जिसके बारे में हम मतलब कि बयान भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों से, सभी की मतलब कि यादों को हमारे मतलब कि जहन में भी पूरा यादगार बना हुआ है। यही इसमें दोनों इसमें इनका गजल था, ये दोनों को इसमें समझाया गया है। अब आइए मुबारक अजीमाबादी की वीवीआई क्वेश्चन आंसर को देख ले। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक नंबर क्वेश्चन है, मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। पहले भी मैं आपको बता चुकी, मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कब और कहाँ कब हुई। 21 अप्रैल 1869 ईस्वी को ताजपुर जिला दरभंगा में, बिहार में, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई, कब हुई 21 अप्रैल 1869 ईस्वी, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा कब हुई या सीधा कहाँ हुई, ये सब ऑब्जेक्टिव। 2 नंबर पूछा कब और कहाँ हुई, याद रखिएगा। मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो कब हुई 21 अप्रैल 1869 ईस्वी, कहाँ हुई तो ताजपुर जिला के, ताजपुर में, जिला कहाँ है दरभंगा। ताजपुर क्या, तो ये एक कस्बा है, ये दरभंगा जिला के अंदर आने वाला एक कस्बा है, एक गांव है। कब हुई 21 अप्रैल 1869 ईस्वी को ताजपुर जिला दरभंगा में। सुबह या रियासत पूछे तो बिहार। मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कब कहाँ 21 अप्रैल 1869 ईस्वी को ताजपुर जिला दरभंगा, सुबह बिहार, या पूछे रियासत कहाँ है तो बिहार, उसको याद रखिए। उसके बाद है, मुबारक अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या था। मुबारक अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या था, इनके वालिद का नाम क्या था, फिदा हुसैन वामिक, याद रखिएगा। ये भी अपने वक्त के शायर थे। इनके वालिद जो थे मुबारक अजीमाबादी के, जिनका नाम क्या है फिदा हुसैन वामिक, ये क्या थे, ये भी अपने वक्त के एक बेहतरीन शायर थे, याद रखिएगा। उसके बाद है, मुबारक अजीमाबादी का खानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है। मुबारक अजीमाबादी का खानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है, किससे मिलता है तो बाबा फरीदुद्दीन गंज सक्कर रहमतुल्लाह अलैह से, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे मुबारक अजीमाबादी का खानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है, किससे मिलता है तो बाबा फरीदुद्दीन गंज सक्कर रहमतुल्लाह अलैह से, इसको याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मुबारक अजीमाबादी के शेर मजमूए का नाम क्या है और वह कब शाये हुआ। मुबारक अजीमाबादी का शेर मजमूआ का नाम क्या है और वह किस साल शाये हुआ, याद रखिए। कब शाये हुआ या कब अशाअत हुआ, दोनों एक ही होता है, दोनों का मीनिंग एक ही है। कब हुआ, नाम क्या है उसका, जलवाए दाग है, जो 1951 ईस्वी को शाये हुआ। मुबारक अजीमाबादी का शेर मजमूआ का नाम क्या है तो जलवाए दाग। कब शाये हुआ, 1951 ईस्वी को ये शाये हुआ, पब्लिश हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, उर्दू शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन थे। उर्दू शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन थे, ये भी हम पहले आपको बताए कौन थे, दाग दहलवी थे, याद रखिए। उर्दू शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन थे तो दाग दहलवी थे, याद रखिए। उर्दू शायरी में दाग दहलवी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, फारसी शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन थे। फारसी शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन थे, हकीम अब्दुल हमीद परिसा, याद रखिएगा। हकीम अब्दुल हमीद परिसा थे, याद रखिएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसमें नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, मुबारक अजीमाबादी के शायरी पर किसका रंग नुमाया। मुबारक अजीमाबादी की शायरी पर किसका रंग नुमाया है, या मुबारक अजीमाबादी की शायरी में किसका रंग पाया जाता है। मुबारक अजीमाबादी की शायरी पर किसका रंग नुमाया, या मुबारक अजीमाबादी की शायरी में किसका रंग पाया जाता है, किसका पाया जाता है तो दाग दहलवी का, याद रखेगा, दाग दहलवी का। या क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे, उर्दू शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन थे, कौन थे तो दाग दहलवी। और मुबारक अजीमाबादी की शायरी पर किसका रंग पाया जाता है तो दाग दहलवी का, याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट हमारा 8 नंबर है, दाग दहलवी के रंग के अलावा मुबारक अजीमाबादी के कलाम पर किसका रंग पाया जाता है। दाग दहलवी का तो पाया जाता है ये, उसके अलावा किसका रंग पाया जाता है इनकी शायरी में, किसका पाया जाता है तो तसव्वुफ का, याद रखिएगा, तसव्वुफ का। पहले दाग दहलवी का पाया जाता है, उसके अलावा किसका पाया जाता है तो तसव्वुफ का, इसको याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, मुबारक अजीमाबादी उर्दू के अलावा किस जुबान में शायरी करते थे। ये उर्दू में भी करते रहा, फारसी में भी। उर्दू के अलावा किस जुबान में करते थे तो फारसी में, याद रखिएगा। ये उर्दू और फारसी दोनों जुबानों में ये शायरी क्या करते थे मुबारक अजीमाबादी। उसका नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीमाबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ कब किया। मतलब भारत सरकार ने मुबारक अजीमाबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ कब किया, कब किया 1954 ईस्वी को, बताए भी थे। इनको वजीफा मुकर्रर कितना किया गया था तो 100 रुपया, ये हम पिछले बता भी चुके हैं। इनका आंसर क्या हो जाएगा 1954। हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीमाबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ कब किया तो 1954 ईस्वी को, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी 11 नंबर क्वेश्चन, हुकूमत हिंद ने, भारत सरकार ने मुबारक अजीमाबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ करते हुए कितना वजीफा मुकर्रर किया, कितना वजीफा मुकर्रर किया, कितना रुपया तो 100 रुपया, याद रखिएगा 100 रुपया। कब किया था तो 1954 में। उस वक्त 100 रुपया का बहुत वैल्यू था उस वक्त, अभी इसका कोई वैल्यू नहीं। 100 रुपया आजादी के वक्त इसका वैल्यू बहुत ज्यादा था 100 रुपया का। आज ये 25,000 32,000 की बराबरी कर रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, मुबारक अजीमाबादी
का इंतकाल कब और कितने साल की उम्र में हुआ? मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब और कितने साल की उम्र में कब हुआ? तो 12 दिसंबर 1958 ईस्वी को, 90 साल की उम्र में, याद रखिएगा। मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो 12 दिसंबर 1958 ईस्वी को, 90 साल की उम्र में। ये 90 साल तक यहाँ जिंदा है, जिसमें से 70 साल ये शेर व शायरी में गुजारे, याद रखिएगा। 70 साल ये शेर व शायरी किए। और ये इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है ऑब्जेक्टिव, किताब से बाहर, इसको भी आप देख लीजिए। मुख्तसर तरीन सवाल ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें ज्यादातर इसमें हम लिखा चुके हैं। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मुबारक अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए हम बता चुके हैं। ताजपुर, ये क्या है, कस्बा है, ये दरभंगा जिला में, दरभंगा जिला के ताजपुर कस्बा में इनकी पैदाइश हुई है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, मुबारक अजीम आबादी का मुबारक अजीम आबादी का साल पैदाइश क्या है? कब पैदा हुई? इनका साल पैदाइश, डेट पूरा नहीं पूछा, साल पूरा कब? 1869 को, याद रखिएगा। उसका 3 नंबर क्वेश्चन है, मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? कब हुआ? तो ये बताया है 12 दिसंबर 1958 ईस्वी को, याद रखिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम क्या था? फिदा हुसैन वामी, याद रखिएगा। फिदा हुसैन वामी, वो भी अपने वक्त के शायर थे। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन, उर्दू शायरी मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? ये सब लिखाया हुआ है, वो कौन थे? दाग दहलवी थे। उसके बाद फारसी शायरी मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? कौन थे? हकीम अब्दुल हमीद परीसा थे। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, मुबारक अजीम आबादी के शेर मजमूए का नाम क्या है? क्या है? जलवे दाग है, याद रखिए। क्या है? जलवे दाग, जो कब शाया हुआ? 1951 को। इसमें कब शाया हुआ ये नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है शेर मजमूए का नाम क्या है? क्या हो जाएगा इसका? दाग दहलवी। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, मुबारक अजीम आबादी का शेर मजमूआ कब शाया हुआ? नीचे में पूछा है, ऊपर में पूछा है कौन है, नीचे पूछा है कब शाया हुआ। कौन है? तो दाग दहलवी। कब शाया? 1951 को। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ कब किया? कब किया? 1954 ईस्वी को, याद रखिए, 1954 ईस्वी को। उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ करते हुए कितना वजीफा मुकर्रर किया? कितना किया? 100 रुपया, याद रखिएगा। जितना इसमें दिया क्वेश्चन आंसर था सब आपको समझा दिया और अच्छी तरीके से लिखा दिया। उम्मीद है कि ये जो गजल था ये आपको समझ में आया होगा। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझा दिए। अब गजल को, इसको पूरा डिटेल में हम एक क्लास बनाए हैं, जिसको हम, आपका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसमें पूरा उसको डिटेल में सिर्फ गजल के बारे में बताए हैं। गजल किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, मतला किसे कहते हैं, तखल्लुस किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, काफिया किसे कहते हैं, उस पर लगभग साढ़े 11 मिनट का एक वीडियो, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक खुदा हाफिज।